नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के चैप्टर वाइज कंटेंट में। और हम आज पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के सेक्शन में रूट के क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं। रूट के सवालों पर आज हम बात करेंगे और अच्छे और बड़े सवाल किस तरह से आप विद इन 5 to 10 सेकेंड कौन बड़ा कौन छोटा, उनका जो कंपेरिजन होता है, तुलना होती है, उसको हम बहुत आराम से पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से करनी के सवालों को, रूट के क्वेश्चंस को इजीली 5 to 10 सेकंड में आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। अगर कभी जीवन में फेल हो जाए तो घबराएं नहीं, क्योंकि जब आप दूसरा बार स्टार्ट करते हैं अटेम्प्ट के लिए तो आप जीरो से नहीं स्टार्ट करते, आप एक लंबे अनुभव से स्टार्ट करते हैं। और एक्सपीरियंस से बड़ा टीचर कुछ भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है कि विच इज द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। आप ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देख के घबरा जाएंगे कि √7 माइनस √5 √9 माइनस √7 √5 माइनस √3 और √11 माइनस √9 में विच वन इज द लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। Which one is greatest and smallest? पहले तो समझ लेते हैं, बेसिक सा सवाल है तो पहले रूल समझ लेते हैं क्या है। आप ऐसे सवालों को बहुत आराम से डील कर सकते हैं। जब ऐसे सवाल दिए हुए हों, करनी के ऐसे सवाल दिए गए हों और आपसे ये पूछा जा रहा हो कि इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आपको एक बहुत सिंपल काम करना है। सबसे पहले ये देखना है कि इन संख्याओं का अंतर समान हो। देखो 7 - 5 = 9 - 7 = 5 - 3 = 11 - 9 = 2। ये तो बात क्लियर हो। पहले ये शर्त पूरी होनी चाहिए, एक नंबर। अब अगर ये शर्त पूरी हो जाती है तो फिर कुछ नहीं करना है आपको कुछ भी करना नहीं है। आपको देख लेना है कि √7 - √5 √9 - √7 √5 - √3 और √11 - √9। और ये आप इसका गुणा कर लीजिए। 5 × 7 = 35, 7 × 9 = 63, 5 × 3 = 15 और 11 × 9 = 99। जब संख्याओं का करनी के अंदर जो ग्रुप हैं, जो दो संख्याओं का ग्रुप दिया गया है, उनका अंतर बराबर हो, ये अंतर बराबर हो, तो उनके गुणनफल में जो सबसे छोटा होगा, गुणनफल में सबसे छोटा ही सबसे बड़ा होगा। यदि संख्याओं का अंतर समान है तो जिन दोनों का गुणनफल छोटा होगा वह बड़ा होगा, या जिन गुणनफल में सबसे छोटा ही सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ा होगा ये सबसे छोटा होगा। ठीक, यानी √5 माइनस √3 ये क्या है? ये बड़ा है, सबसे बड़ा है। और √11 माइनस √9 ये इन सब में सबसे छोटा है। बस बात समझने की कोशिश करो। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं। √7 माइनस √5 √9 माइनस √7 √5 माइनस √3 √11 माइनस √9, इन नंबरों का अंतर 2 है। 7 - 5 = 9 - 7 = 5 - 3 = 11 - 9 = 2। क्लियर है? 2 है। अब इनका गुणनफल निकालिए। 5 × 7 = 35, 7 × 9 = 63, 5 × 7 = 35, 7 × 9 = 63, 3 × 5 = 15 और 11 × 9 = 99। अब ये रूल है कि जिसका सबसे छोटा गुणनफल आएगा, जिसका गुणनफल सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ा होगा, और जिसका गुणनफल सबसे छोटा बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। कोई तकलीफ नहीं ना, यहां तक कर लोगे। सिंपल सवाल है, कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हो। अगला एक सवाल और देखो यहां पे क्या चक्कर है। यहां पे भी चक्कर वही है। देखो 11 - 9 कितना? 2, 9 - 11 - 9 2,
9 माइनस 7 2, 7 माइनस 5 2 और 5 माइनस 3 2, यानी अंतर बराबर है तो कुछ नहीं करना है। अगर बड़ा छोटा निकालना है तो सीधे क्या कर लेना है, इन दो का गुणा करोगे तो 99, इसका गुणा करोगे तो 9 सते 63, इसका गुणा करोगे तो 35 और इसका गुणा करोगे तो 15। फिर से सेम आंसर, फिर से सेम आंसर आ जाएगा आपको क्या, √5 माइनस √3 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है ना। ठीक, सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन यहां पे भी देखो, 19 माइनस 17 2, 13 माइनस 11 2, 7 माइनस 15, 7 माइनस 5 2 और 5 माइनस 3 2, सब बराबर है। सबसे छोटा और सबसे बड़ा अगर निकालना हो तो आप देखो क्या करोगे, सबसे बड़ा अगर निकालना है तो 5 तिहाई 15, सबसे कम गुणनफल यही प्राप्त होगा, यानी सबसे बड़ा कौन हो गया, √5 माइनस √3, और अंडरस्टूड है कि √19 माइनस √17 का गुणनफल सबसे बड़ा आएगा, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा √19 माइनस √17। इस सीरीज में सबसे छोटा ये और सबसे बड़ा ये, ठीक ना, कर लोगे, सिंपल सा सवाल है, कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हो। क्या है, अंतर दो दो का होना चाहिए, फिर गुणा कर दो संख्याओं का, और जब संख्याओं का गुणा कर दिया तो देख लो कि जिसका गुणनफल सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा, और जिसका सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा। ये माइनस के केस में होगा, ये सब्सट्रैक्शन सीरीज में होगा। अगला आप देखना, ये प्लस की सीरीज है। इस प्लस की सीरीज में क्या होगा, सबका जोड़ बराबर होना चाहिए, वहां अंतर बराबर था, यहाँ जोड़ बराबर होना चाहिए। तो 8 और 3 11, देख लो 8 प्लस 3 11, 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 2 प्लस 7 प्लस बराबर 7 प्लस 4 बराबर 6 प्लस 5 बराबर 11। अब क्या करो, गुणनफल निकालो, 24 9 दूनी 18, 7 चौक 28, अच्छा पंजे 30। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या गुणनफल होगा वो सबसे बड़ी होगी संख्या, और जो सबसे छोटा गुणनफल होगा वो सबसे छोटी होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। तो यहां सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा √6 प्लस √5। माइनस वाले केस में अंतर बराबर होना चाहिए, गुणनफल जिसका सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, और जिसका गुणनफल सबसे बड़ा वो जिसका गुणनफल सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, और जिसका गुणनफल सबसे बड़ा वो सबसे छोटा। ये माइनस की सीरीज का मामला है। प्लस की सीरीज में क्या होगा, जोड़ सबका बराबर हो जाना चाहिए, 8 3 11, 9 2 11, 7 4 11, 6 5 11। क्लियर। अब क्या करें, गुणा कर लो, 8 3 24, 9 दूनी 18, 7 चौक 28 और 6 पंजे 30, 30 हो गया। अब सबसे बड़ा वो होगा जिसका गुणनफल सबसे बड़ा आएगा, तो दिए गए सीरीज में सबसे बड़ा कौन होगा, √6 प्लस √5 इज सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। सबसे छोटा कौन सा होगा, यही 9 दूनी 18, √2 √9 प्लस √2, ये सबसे छोटा। क्लियर है बात। एक और सवाल कर लो, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन और है इस पे, देख लो, ये है, देख लो 11 5 16, 14 2 16 और 8 8 16। योग तो सही है ना, योग सबका बराबर है। अब देख लो, गुणा कर लो, 11 5 55, 14 दूनी 28, 8 8 64। कौन बड़ा होगा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा होगा जिसका गुणनफल सबसे ज्यादा √8 प्लस √8, और सबसे छोटा, सबसे छोटा √11 सॉरी √14 प्लस √2। ये क्या है, 64 है, और ये कितना है, 28 है। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। कर पाएंगे ना ऐसा सवाल, कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड में ये क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं ना। ठीक, अब एक अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्न कथन में से कौन सा सत्य है। √7 11 7 16, 11 7 18, 10 8 18, 17 11 17 18 28, 15 13 28। ठीक है, बराबर है, योग तो दोनों में बराबर ही है। गुणनफल से चेक कर लो, गुणनफल क्या आएगा,
11 सते 77 और 10 वट्ठा 80। ये कथन सत्य है, पहला कथन सत्य है। यहाँ पे देखो 11 सते 77 7, 11 का 11 7 187, और यहाँ पे 13 पच्चे 65 की 5 हासिल 6, 13 पच्चे 65 की 5 हासिल 6, 13 का 13 6 19, 195। ये गलत है, 195 वाला बड़ा है, ये स्टेटमेंट गलत है। यानी कथन एक सही है, कथन एक सही है, 2 गलत है, क्योंकि 11 7 18, 10 8 18, कौन बड़ा कौन छोटा, तो 11 सते 77, 8 धाम 10 8 80, तो जो का गुणनफल ज्यादा होगा वो बड़ा होगा, तो ये वाला तो बड़ा है, ये सही है, कथन निशान लगा हुआ है। दूसरे वाले में है 17 और 11 28, 15 13 28, 17 11 गुणनफल 187 बड़ा होगा, छोटा होगा 195 से, जबकि यहाँ पे 195 को छोटा दिखाया जा रहा है, तो ये गलत है, यानी कथन एक केवल सही है। इतनी बात में तो कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे ना, बेहतरीन सवाल है। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं कि 1/√2 + 1 + √3 + 1, ये इसको लास्ट में 1 क्वेश्चन देख रहे हो ना, क्वेश्चन देखो क्या है, 1/√2 + 1 + 1/√3 + 2 + √1/4 + √3 + ऐसे इसका आंसर क्या होगा, यही पूछ रहे हैं आपसे। इसका परिमेयीकरण कर लीजिए, एक टर्म का परिमेयीकरण करेंगे तो 1/√2 + 1, और इसके माइनस साइन से नीचे और ऊपर गुणा कर देते हैं, ठीक है, प्लस फिर वहीं पे √3 - √2, और यहां वही आपका लग जाएगा क्या, √3 + √2, √3 - √2, तो 3 - 2 1 हो जाएगा, प्लस फिर √4 - √3 अपॉन 1, प्लस सो ऑन, प्लस √100 - √99 बटा 1, क्योंकि a + b एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a - b a² - b², देखो एक ब्रैकेट में √2 + 1 और एक ब्रैकेट में √2 - 1, यानी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी बचा क्या मामला, √2 -1 प्लस √3 - √2 प्लस √4 - √3 प्लस सो ऑन, प्लस √100 -√99। तो ये क्या हो गया, देखो √2 से खत्म, √3 से खत्म। देखो इस वाले पहले वाले टर्म में इसका दूसरा टर्म बच रहा है, और लास्ट वाले टर्म में भी क्या होगा, इसका पहला टर्म बचेगा, यहां से ये बचेगा और यहां से ये बचेगा, यानी -1, बाकी सब कट जाना है, ये भी कट जाना है 99 को भी, तो कितना आ जाएगा, -1 प्लस √100, यानी -1 + 10 = 9। ये आपका आंसर होगा, कोई तकलीफ नहीं ना। इतना बड़ा सा सवाल आप 10 सेकंड में टैकल कर सकते हैं, बस आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि कैसे करना है। देखो भाई जैसे यही पे था, एक बात और थोड़ा सा समझने में जिसको दिक्कत हो मैं समझा दूं, जैसे 1/√3 + √2 था, यहाँ पे क्या कर दिया, √3 - √2 से गुणा कर दिया, अब बटे वही काम नीचे भी कर दिया, √3 - √2 से गुणा कर दिया, नीचे ऊपर हो गया √3 - √2 अपान a + b a - b, यानी 3 - √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी 1 हुआ, यानी √3 - √2 हुआ ना, वही तो मैंने पुट किया, ऐसे ही सब में पुट कर लेंगे। तो क्लियर है यहां तक। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगर x = √5 + 2 √6 है तो x का मान क्या होगा। पहले तो इसका बेसिक मेथड समझो भाई, ये रूट के अंदर है और आपका सारा ऑप्शन क्या है, ये डबल रूट के अंदर है और आपका ऑप्शन सिंगल रूट के अंदर है, इसका मतलब एक तो रूट हटना है। यहां 5 है और यहां अंदर करनी में कितना है, 6, बस यहां 2 रखना है, ये याद रखना कि यहां पे हर हाल में 2 रहेगा। तो √6 और 5, 5 और 6 ऐसी संख्या जिसको जोड़ो तो 5 आए और गुणा करो तो 6 आए, 3 2 ना, और 3 × 2, ठीक है। तो 5 को क्या लिख सकते हो आप, 3 + 2 + 2 √6, या आप लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर
प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, या यूं कह सकते हैं कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। ठीक, ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ट्रिक से कैसे करोगे, इसको ट्रिक से कैसे करोगे, यही सेट कर लो ना। ये कितने में टूटा, 3 और 2 में टूटा, सब प्लस है, तो आंसर इसका अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आएगा। बस कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म। इस 5 और 6 को देखो कैसे आएगा, 5 3 में 2 जोड़ के आएगा और 6 3 में 2 से गुणा करके आएगा, यानी आंसर इसी 3 2 के फॉर्म में आएगा। और चूंकि प्लस का मामला है तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 इसका आंसर होगा। क्लियर कहानी, कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसे सवालों के लिए। ठीक है ना। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा जरा। अगला सवाल देखिए, वही है, सेम क्वेश्चन है उसी तरह का। कह रहे हैं कि 7 प्लस 2, अब यहां पे 2 है, बस बात खत्म अपनी। यहां अगर 2 नहीं है तो 2 लाना पड़ेगा। देखो 7 प्लस 2 रूट 10, तो 7 को क्या लिख सकते हो, 7 को लिख सकते हो 5 प्लस 2, 5 2 7, और अंडर रूट 10 में से 10 को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 2। अब इसका आंसर सीधा सीधा है, क्या है, 5 और 2 है ना, तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 है। बस यही आंसर है इसका, सिंपल सवाल, बस इतना सा ही है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है। इसको कैसे डील करेंगे आप देखिए, बहुत स्मार्ट तरीके से डील करते हैं हम लोग, बहुत ही स्मार्ट तरीके से डील करेंगे इसको। देखिएगा अंडर रूट, अब पहले ये सेक्शन देखो, 7 रूट 3, 7 है, यहां 4 है, इस 4 को अंदर ले जाना है। देखो पहले इसी को देख लेते हैं ना, पहले इसी को देख ले, अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 2, यानी अंडर रूट 7 प्लस 2 रूट के अंदर जाएगा 2, तो 4 दूनी 8, रूट 8 ना, रूट 4 है ना, 2 जाएगा तो चाहते हैं 12 हो जाएगा। ठीक है, 12, एक मिनट, ये रूट 3 है, ध्यान दीजिएगा, अंदर रूट 3 है और 1 2 जाएगा तो 4 12। अब देखो 5 2 7, 7 बराबर, अब ये 7 है ना, तो 4 3 7, 7 बराबर 4 प्लस 3 और 12 बराबर 4 गुणित 3, यानी इतने का आंसर आपको मिलेगा अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 3। पुट कर दो यहां पे, माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 8 और अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 3। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस नहीं है, अंडर रूट -3 प्लस, अब ये चाहेगा तो अंडर रूट 3 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 8 करनी में 3 बना देगा। या यूं कह लीजिए आप इसको कि अंडर रूट -3 प्लस अंडर रूट 13 3 और ये 19 हो जाएगा, 16 19, अब प्लस यहां अगर 2 रखेंगे तो 4 अंदर जाएगा, तो 2 करनी में कितना, 4 अंदर जाएगा, तो चाचू के 16 48। अब क्या हो गया, अब इसको अगर ब्रेक करोगे आप ना, तो देखो आपको क्या मिलेगा। आप ब्रेक करोगे अंडर रूट, अभी देखो इस 19 है और 48 है, तो 16 3 19 और 16 3 48, यानी ये मिलेगा माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट, अब इसका आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 3। ये प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 से खत्म हो जाएगा, और इस 16 से रूट निकलेगा तो 4, और 4 रूट को खत्म करेगा तो 2, इसका आंसर आ जाएगा 2। सिंपल सवाल, ठीक है ना। तो आज करनी के हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व किया और देखने की कोशिश की कि करनी के जो आपके करनी के सवाल हो सकते हैं, जो रूट के क्वेश्चन, जो बड़े और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं, किस तरह से हम उसको ट्रिक से और
ट्रिक लगा के 5 से 10 सेकंड से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे सवाल सिंप्लीफिकेशंस के एग्जाम में अब ट्रेंड में है और फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, तो ऐसे सवालों को भी हमें तैयार करके रखना है। सिलेक्शन गुरुजी में हर वो लेवल का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। कुछ भी छूटेगा नहीं चैप्टर वाइज कंटेंट में, चाहे वो सीजीएल से लेकर सीडीएस तक का हो, वो सभी लेवल को कवर किया जाएगा। हमारा प्रैक्टिस सेशन बैच भी यूपीपी कांस्टेबल और अदर स्टेट्स कांस्टेबल और सीआरपीएफ ट्रेडमैन का चल रहा है। सुबह 6 से 6 बजे जीएस, 7 बजे रीजनिंग और 8 बजे मैथ्स की क्लास चल रही है, प्रैक्टिस सेशन बैच, तो आप उसका भी लाभ लीजिए। और 2023 में जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं उसमें निश्चित रूप से अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए 5 से 6 घंटे का टाइम टेबल बनाकर, रूटीन बनाकर हमारे चैनल पर पढ़ाई करिए। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। कल फिर मुलाकात होगी सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन पर इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।